कि लाल रंग जो देख बिगड़े जानवर करे बवाल है, और लाठी मार सुधारेगा वो मुलायम का लाल है, और लाल झंडा डंडा लाल हर गली लहराएगा। देखते जाओ समाजवाद है इंकलाब ले आएगा। 27 में इसको उत्तर प्रदेश से भगाएंगे, 29 में देश से भगाएंगे। छात्रों को कोई दबा नहीं पाएगा। युवा को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो वायु हो जाता है, और वायु को कोई रोक नहीं सकता है। आपका चैनल पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर का है। आप पहुंचाएंगे लोगों को कि ये छात्र सभा के लोग इतनी धूप में कड़ी मशक्कत कर रहे थे सिर्फ छात्रों की आवाज उठाने के लिए। समय बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है, और जल्द ही 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आज आजम खान से केवल बदला लेने के लिए उनके ऊपर भैंस चोरी का आरोप लगाया जाता है। उनकी विश्वविद्यालय की 38 कमरे अवैध बताए जाते हैं। सर पर कफन बात करके इंकलाबी नारों से निकलने का काम किया है कि सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर कितना बाजू कातिल में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का जो फरमान जारी हुआ, उसके बाद छात्रों में, समाजवादी पार्टी के समर्थकों में काफी आक्रोश है। नीट पेपर लीक पे जंतर मंतर पे क्या हुआ आपने देखा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। तस्वीरें देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तमाम सपा के झंडों के बीच में एक पोस्टर दिखाऊंगा आपको, दूर पे देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लगा है। नॉलेज क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट चेंज। लेकिन क्या हो रहा है प्रदेश में आप समझ रहे हैं। आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। पोस्टर में देखिए, शिक्षण संस्थानों पे हमला बंद करो। बड़ा बवाल कर रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय गिराने का फरमान जारी हुआ था, उसके बाद काफ़ी बवाल है। उत्तर प्रदेश में कई पेपर लीक हुए, उस पर भी काफ़ी बवाल है। सपा समर्थक क्या मांग कर रहे हैं। देखिए, सरकार ना तो शिक्षा देने में योग्य है, ना ही ये विश्वविद्यालय बने हुए इनको तोड़ने में प्रॉब्लम बना रही है। ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है। युवाओं के साथ ये इतना शोषण कर रही है सरकार। इतना तो अंग्रेजों ने भी किया था, इतनी गुंडागर्दी कि कैसे युवा अनपढ़ रहे। अनपढ़ युवा सवाल नहीं पूछ सकता सरकार से, पढ़ेगा तभी सवाल पूछेगा। अरे शिक्षित लोग होंगे तभी सवाल पूछेंगे सरकार से। सरकार को योगी जी बोलते हैं कि फोन हमारे लिए नुकसानदायक हो चुका है युवाओं के लिए। अरे फोन तो आपकी सरकार की पोल खोलने में लगा है। योगी जी का कल का बयान था कि युवाओं के लिए फोन नुकसानदायक बन रहा है। तो योगी जी से मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार की पोल खोलने जा रहा है युवा। दिल्ली में जैसे आपने देखा होगा, आपने गुंडों जैसा व्यवहार किया था युवाओं पर, आतंकी जैसा व्यवहार किया था हम लोगों पर। इसीलिए अब जैन जाग चुका है। देश प्रदेश हर जिले में लगातार भाजपा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए हैं, और 27 में इसको उत्तर प्रदेश से भगाएंगे, 29 में देश से भगाएंगे। क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि इनको देश में रहने लायक जगह नहीं बचेगी। हर विभाग इन्होंने लूटा है देश में, वो लूट की है इन्होंने कि बचने वाले नहीं है। देखिए, ये विरोध है यहाँ पर। आप कहाँ से आए हुए। मैं जनपद शाहजहांपुर जिला महासचिव छात्र सभा सौमित्र यादव। आप जिस तरह देख रहे होंगे, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा छात्र नौजवानों की विरोधी रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार नौजवानों को परेशान किया जा रहा। मुझे 10 दिन कम से कम डिटेन किया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता और पूरी सरकार युवाओं से डर चुकी है। क्योंकि समय बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है, और जल्द ही 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, लेकिन शिक्षा संस्थानों पर, चाहे जौहर विश्वविद्यालय हो, चाहे नीट परीक्षा का मामला हो, हर जगह बड़ा बवाल चल रहा है। मांगे क्या कर रहे हैं आप। भारी संख्या में उतरे आप लोग। क्षितिज भाई देखिए, ये जो छात्र नौजवानों का हुजूम आप देख रहे हैं, ये कोई दंगा या बलबा करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। ये अपने हक अधिकार और हकूक की लड़ाई लड़ने आए हैं। हमारी मांग बहुत सीमित सी है। उत्तर प्रदेश के काबिल मुख्यमंत्री जो अपने आप को बनते हैं, वो चाहें तो इन छात्र नौजवानों को हक और हकूक दिला सकते हैं। हमारा मुद्दा केवल ये है कि जो छात्र संघ का चुनाव होता है, उस चुनाव को बहाल कर दे, और जो फीस में ये बहुत भारी वृद्धि किए हुए हैं, उस वृद्धि को कम कर दें। और जो दलित छात्राओं का उत्पीड़न हो रहा है सारे विश्वविद्यालय में, देश में, उस उत्पीड़न को बंद कर दें। सुनवाई हो कहाँ रही है। कुछ तो हो नहीं रहा आपके फेवर में। प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ भी कर ली। यहाँ से कांवड़ यात्रा देख रहा हूँ,
वहाँ फूल बरसाए जा रहे हैं। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो यहाँ पुलिस फोर्स खड़ी कर दी गई है। देखिए ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मीडिया हमेशा यही कहती है कि सुनवाई नहीं हो रहा है। आखिरकार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को पीछे हटना पड़ा कि नहीं हटना पड़ा? बैकफुट पे तो हटी। तो फिर तो ऐसा है कि छात्रों को कोई दबा नहीं पाएगा। युवा को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो वायु हो जाता है, और वायु को कोई रोक नहीं सकता है। क्षितिज भाई, देखिए ये जोश आप देख रहे हैं, कहाँ से आए हुए? हम एटा से आए हैं। क्या करने वाले हो भाई? यहाँ तो पोस्टर झंडे लेकर के मैदान में उतर आए, कांवड़ यात्रा निकल रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हो तो पुलिस खड़ी है। ये तानाशाह लोग हैं, ये अपनी पूरी तानाशाही में हैं। ये छात्रों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में जो हुआ है 1-2 दिन पहले ही, इन्हें झुकना पड़ा। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, अब पहले उत्तर प्रदेश में छात्र चुनाव होते थे, छात्र संघ चुनाव, वो भी खत्म कर दिया। हम उसकी बहाली के लिए भी आए हैं, और जब तक ये छात्रों की सुनेंगे नहीं, हम लखनऊ में डटे रहेंगे। और लाठी की बात कर रहे हो, लाठी छोड़ो, हम जेल बनने की वो रखते हैं दम। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम डरते नहीं है, झुकते नहीं है, इन्हें झुका के मानेंगे। और 2027 में उत्तर प्रदेश से खचेड़ कर इन्हें भगाने का काम करेंगे, और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम। देखिए जोश देख लीजिए, 2027 की भी तैयारी है, और ये तैयारी आप देख रहे हैं, यहाँ छात्र सभा के नौजवान हैं, कह रहे हैं कि 27 में सरकार भी पलट देंगे, और जो माहौल जो बना रखा है शिक्षण संस्थानों के लिए वो भी बदलेगा। ये क्या मैसेज दे रहे हैं क्या 10 नंबर चौराहे पर खड़े होकर मुख्यमंत्री आवास में? निश्चित तौर पे आज हम लोगों ने जिस तरीके से प्रदेश भर में विश्वविद्यालयों में बेहताशा फीस बढ़ाई जा रही है, पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, लगातार जिस तरीके से गरीबों वंचितों को शिक्षा से वर्जित किया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य हम लोग। बड़ा मुद्दा क्या है आप लोग का? देखिए जिस तरीके से बेरोजगारी, पेपर लीक और फीस वृद्धि से जिस तरीके से गरीबों वंचितों उपेक्षितों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को बंद कर दिया गया है, जिससे मनमानी तरीके से फीस बढ़ाया जा रहा है। छात्र संघ को बहाल किया जाए, और लगातार जिस तरीके से विश्वविद्यालयों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग इन सब मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और इस तानाशाही सरकार को बताना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, मैदान में तो उतर आए हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री आवास बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये मैसेज पहुँच गया कि समाजवादी कार्यकर्ता अब सड़क पे आ चुके हैं। मैसेज क्या दे रहे हैं? समाजवादी कार्यकर्ता हमेशा सड़क से लेकर सदन तक कार्यकर्ता नेता काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं जनहित। जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। जो ध्वस्तीकरण 38 कमरों का हुआ आदेश आया था, वो बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय है उसका नक्शा दिखा दे यहाँ के प्राधिकरण के लोग। फैजाबाद में यूनिवर्सिटी, वहाँ का नक्शा दिखा दे। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी डीएम कार्यालय का नक्शा नहीं पास होगा जो पुराने काल में होगा। वहाँ जब एलडीए नहीं बना होगा, प्राधिकरण बना ही नहीं होगा, तब कहाँ से नक्शा पास होगा? ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी अब झुकने का काम नहीं करेगी, सड़क पे आ चुकी है, अब लड़ने का हमेशा काम करती थी, आगे भी करेगी। आप झंडा लेकर के उतर ही आए हैं समाजवादी पार्टी का, क्या करने जा रहे हैं? ये झंडा इसलिए लेकर उतरे हैं हम लोग कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो उसका डंडा भी कहीं काम आ जाएगा। और जौहर विश्वविद्यालय जो गिराने की बात कर रहे हैं, 2007-06 में उसका निर्माण शुरू हुआ था, तब इनको नहीं पता था कि यहाँ पे अवैध है। आज आजम खान से केवल बदला लेने के लिए उनके ऊपर भैंस चोरी का आरोप लगाया जाता है, उनकी विश्वविद्यालय की 38 कमरे अवैध बताए जाते हैं। छात्र हितों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार की बात करके और नौजवानों को पकौड़े तलवाने की बात करती है सरकार। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए छात्र नौजवान एकत्र हो गया है, और जंतर मंतर पे पूरे देश के नौजवानों ने अपनी ताकत दिखा दी है। और आज इस 10-90 के चौराहे पर हमारे छात्र सभा के नौजवान, हमारी समाजवादी पार्टी के नौजवान इकट्ठा हुए हैं, और मुख्यमंत्री जो आवास बगल है, आपने कहा बगल है, उन तक मैसेज पहुंच गया है, और उनको भी उनकी औकात दिखाने का ये छात्र नौजवान काम करेगा। देखिए जोश देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पीछे की भी तस्वीर आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा नौजवान यहाँ पर खड़े हुए हैं,
दूसरी तरफ पुलिस फोर्स है। आपको दिखा दूं, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। ये देखिए यहाँ पर फांसी का फंदा लेकर खड़े हुए। ये फांसी का फंदा क्यों लेकर खड़े भाई? ये फांसी का फंदा इसलिए है, जो नीट एग्जाम हुए हैं जब पेपर लीक होता है तो 22 लोग फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। हम उसका प्रतीकात्मक विरोध जताने आए हैं और मांग करते हैं जो 1 करोड़ रुपया देने का उनके घर वालों को वादा हुआ है उसको पूरा किया जाए। इसी तरीके से जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश होता है और अंतरिम रोक लगाई जाती है। भारी विरोध के बाद उसको अंतरिम रोक नहीं, परमानेंट रोक लगाई जाए। जब आप परमानेंट रोक लगाएंगे तभी उसका हल होगा, वरना कमिश्नर साहब किसी भी दिन आएंगे और रोक हटा देंगे और दूसरे दिन यूनिवर्सिटी तोड़ने का काम किया जाएगा। मैं सिराज हुसैन, प्रदेश प्रमुख महासचिव छात्र सभा का 51,000 रुपए की मदद करूंगा अगर जवाहर यूनिवर्सिटी को कंपाउंडिंग करके परमानेंट किया जाता है। मैं ऐलान करता हूं 51,000 रुपए की अपनी तरफ से मदद करूंगा। एक सवाल ये है कि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। 10-90 चौराहे पे खड़े हैं। बगल से अभी देख रहा था कांवड़ यात्रा निकल रही थी, वहाँ फूल बरसाए जाते हैं। आप लोग सवाल पूछते हो तो यहाँ पुलिस खड़ी हुई है। क्या मैसेज पहुँचा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में? यहाँ से कौन सी आवाज पहुँच रही है 1 किलोमीटर के भीतर जहाँ पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं? इस 10-90 चौराहे से 1 किलोमीटर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज संदेश जाएगा कि समाजवादी छात्र सभा आज सड़कों पर निकल चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश जाएगा और जो आपके माध्यम से आप पहुंचाएंगे, आपका चैनल पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर का है। आप पहुंचाएंगे लोगों को कि ये छात्र सभा के लोग इतनी धूप में कड़ी मशक्कत कर रहे थे सिर्फ छात्रों की आवाज उठाने के लिए, जवाहर यूनिवर्सिटी के लिए, छात्र संघ बहाली के लिए, फीस वृद्धि कम करने के लिए। बिल्कुल, ये देखिए पोस्टर और देख लीजिए, चंदा चोर गद्दी छोड़। काहे गद्दी छुड़वा रहे हो भाई? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से लोगों ने चंदा चोरी की है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो और इसका खुलासा हो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले नाम राम का नाम लगाते हैं लेकिन ये चंदा चोरी नहीं रोक रहे हैं। आप बताइए, इन्हीं ने चंदा चोरी करवाई, इनकी डबल इंजन की सरकार है। ये क्यों नहीं उनको सजा दे रहे हैं, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए, सेव जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा पूरे प्रदेश का मुद्दा बन चुका है। इस समय तमाम छात्र नौजवान इस पर सवाल कर रहे हैं और आज तमाम समाजवादी छात्र सभा के, समाजवादी पार्टी के समर्थक भी उतरे हैं। क्या चाह रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं और आप लोग के मन में क्या? देखिए, जब आप इतिहास की घटनाओं को पलटेंगे तो इतिहास में आप पाएंगे कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला बख्तियार खिलजी, जिसकी इतिहास की घटनाओं में बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज भी बख्तियार खिलजी के वंशज उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। कौन है? और वह जौहर विश्वविद्यालय को गिराना चाहते हैं, शिक्षा के मंदिर को गिराना चाहते हैं। हम सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से आग्रह करेंगे कि आप बख्तियार खिलजी के नक्शे कदम पर न चलें। आप बख्तियार खिलजी के वंश होने का प्रमाण मत दें। आप शिक्षा के मंदिर को गिराने का जो फैसला लिए हैं, द्वेष के दम पे फैसला लिए हैं, जाति और धर्म और मजहब के नाम पे फैसला लिए हैं, उसको आप वापस लें। क्योंकि शिक्षा के मंदिर को गिराकर जिस तरह बख्तियार खिलजी की आलोचना हुई, वैसे ही आपकी आने वाले समय में आलोचना होगी। इसलिए हम आग्रह करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि आप बख्तियार खिलजी के रास्ते पर न चलें। बिल्कुल, देखिए ये नाराजगी भी है और यहाँ पे देखिए जोश भी है। पीछे भी चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये एक बड़ा प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने किया है, जो मैं 4PM न्यूज नेटवर्क को दिखा रहा हूँ। शिक्षण संस्थानों पे हमला बंद करें। इंजीनियर साहब काफी वायरल रहते हैं, आपको क्या मुद्दा उठा रहे हैं? इंजीनियर साहब, आप तो सड़कों पर उतर आए हैं। जी, जिस प्रकार से जंतर मंदिर से भगाए हैं, ताकत दिखा करके उनको हटाए हैं, उसमें किसको हटाओगे? यूपी में जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्री हैं शिक्षा के, जो लगातार शिक्षा पर प्रहार कर रहे हैं। आज जिस बार जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की मानसिकता है, नौजवान लगातार पेपर लीक हो रहा है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के और
विश्वविद्यालय से छात्रों को जो निष्कासन किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को, और छात्र संघ बहाल किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम छात्र नौजवान सड़कों पर आने का काम करेंगे। सर पर कफन बांध करके इंकलाबी नारों से निकलने का काम किए हैं कि सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजू है कातिल में, इंकलाब पैदा करने का काम करेंगे हम, और इनको बदलने और हटाने का काम करेंगे। ये जोश दिखाते हैं आपको, ये जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, पीछे तक के तस्वीर देख लीजिए। आप लोग तो बड़ा आंदोलन की है, कई बार पुलिस भी उठा करके ले गई, आज भी पुलिस खड़ी है। दूसरी तरफ अभी कांवड़ यात्रा निकल रही थी, फूल बरस रहे थे, सवाल पूछ रहे हैं तो पुलिस खड़ी है। क्या ऐसे देख रही हैं आप? ये योगी राज है, यहाँ पे अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपकी लाठियाँ आप देख सकते हैं कि जितने कार्यकर्ता नहीं उससे ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया जाती है। अगर लखनऊ में यही पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में लगा दिया जाए तो आज शायद माहौल कुछ दूसरा हो। उधर जो कांवड़िए हैं उन पे फूल बरसाने का काम ये सरकार कर रही है, और ये सरकार ने शुरू से छात्रों को सिर्फ राय लाठी और मुकदमे के कुछ दिया ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये देखिए पीछे देखिए, तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, लगातार ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और पीछे यहाँ पे देखिएगा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। बगल में देख रहा था अभी कांवड़ यात्रा निकल रही थी, फूल बरस रहे थे, आप सवाल कर रही तो पुलिस खड़ी है। मन में क्या आता है, इस सरकार में दो तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है, एक तरफ नौजवान है, दूसरी तरफ भी नौजवान है। जी, वो नौजवान है, आज महादेव का दिन है, उसके लिए हम सभी सनातनी भाइयों को नारायण महादेव, वो कांवड़ लेके जा रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि जिस दिन पढ़े लिखे हो जाओगे उस दिन स्कूल की भीड़, मंदिर की भीड़ जिस दिन स्कूल जाने लगेगी, समझ लेना अपना देश बदल चुका है, अपना देश बदल चुका है। तो वो स्कूल जाने वाली भीड़, मंदिर वाली भीड़ स्कूल में कन्वर्ट हो गई है, यही स्कूल वाली भीड़ है। भाजपा सरकार यही चाहती है कि आप सवाल मत करो, ये हिटलर शाही चाहती है, यूनिवर्सिटी बंद करना चाहती है, अंधभक्ति देना चाहती है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं भाजपा सरकार में, इसीलिए तो चाहती है बेरोजगार रहोगे तो हमसे सवाल नहीं करोगे, पढ़े लिखे हो जाओगे सवाल करोगे तो हम तुम्हें सवाल का जवाब देने के लिए क्या करेंगे, गोलियां चलवाएंगे, हिटलर जैसा मार करवाएंगे, तुम पर हंटर चलवाएंगे, तुम्हें गटर कहेंगे, तुम्हें काटक्रोच कहेंगे, मगर जब सवाल हम नहीं करेंगे तो हम जब इनके साथ चलने लगेंगे तो हम पर फूल बरसाएंगे। हम किसान नौजवान परिवार के बच्चे हैं, अगर स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे तो पढ़ने के लिए हम कहाँ जाएंगे, पढ़ने के लिए नहीं जब जा पाएंगे तो सड़क पर उतर कर आएंगे, उसी तरीके से आंदोलन करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम समाजवादी हैं, गरीब किसान परिवार के बच्चे हैं, अपना हक लेना जानते हैं। एक सवाल है, यहाँ से मुख्यमंत्री आवास 1 किलोमीटर भी नहीं है, सड़क पे उतर आए हैं, 10-90 चौराहे पर मैसेज पहुँच गया होगा, पूरी पुलिस बल खड़ी है। कैमरामैन से कहूँगा अगर दिखा सके तो पुलिस बल दिखा दे, यहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस बल है। आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हो, मैसेज क्या दे रहे हो मुख्यमंत्री जी को? अब आपने सवाल इतना बात किया है, 10-90 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास अगर 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, कम दूरी है। तो ये लाल सेना जो दिख रही है, मैं 2 लाइनों के माध्यम से आपके जवाब दे देता हूँ कि लाल रंग जो देख बिगड़े जानवर करे बवाल है, और लाठी मार सुधारेगा वो मुलायम का लाल है, और लाल झंडा डंडा लाल हर गली लहराएगा, देखते जाओ समाजवाद है, इंकलाब ले आएगा। ऐसे इंकलाब के साथ हम सभी नौजवान साथी 10-90 चौराहे से हम आज संदेश दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि छात्रों को पीड़न किया आपने, थूक कर चाटा, माफी दी, इस्तीफा मांगा दिया, आपने किसानों पर अत्याचार किया, आपने काला कानून वापस लिया, और अब जौहर यूनिवर्सिटी पर भी आपने स्थगित रोक लग गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तमाम मुंह की खा चुके हैं, आप कब अपनी हरकतों से बाज आएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, विश्वविद्यालय तोड़ने का आप बात करते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए आपके कार्यकाल में कितने विश्वविद्यालय बने हैं, कितनी शिक्षा की व्यवस्था हुई है, कितनी स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई है, कितनी किसानों की व्यवस्था हुई है? आप हर केंद्र बिंदु पर विफल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बता दूं कि हम नौजवान साथी अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहले तो न केंद्र सरकार ने झुका पाया है और न प्रदेश की सरकार झुका पाएगी। आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहते हैं, इससे बड़ा धरना जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में ये कील ठोकने का काम करने जा रहा है, और योगी बाबा को ये बात कराने जा रहा है कि जैसे बिहार में छात्रों पर AK-47 से हमला किया है, और मैं आपको लखनऊ में बता दूं कि जिस तरीके से आप
मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, छात्र भी आपको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक है जिनसे हम बात कर रहे थे। 2027 में विधानसभा चुनाव, उसका भी जिक्र हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है, दलितों के साथ उत्पीड़न, साथ ही साथ जो चंदा चोरी हुई है राम मंदिर में, उसका लेकर मुद्दा है, जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा है, शिक्षण संस्थानों में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसका मुद्दा है। तमाम मुद्दों को लेकर के ये समाजवादी पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीर देखिए, पीछे देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स है, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, तमाम ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छात्र सभा के तमाम छात्र हैं, पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। लाल झंडे हैं समाजवादी पार्टी के, सब क्रांतिकारी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।